ये है क्वेश्चन कट्टर एडवांस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ चुके हो। तो अब यहाँ पे मेन जो इसका मर्म है वो ये है कि एक छोटा स्फीयर बीच में रखा है, बड़ा स्फीयर बाहर रखा है और बड़ा शेल रखा है, और हमें नेट जो है टेम्परेचर मतलब भाई, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अंदर वाले ने जितनी एनर्जी निकाली, अंदर वाले ने एनर्जी निकाली वो सारी यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी की फॉर्म में निकल गई, और उससे हम सारा कुछ निकाल लेंगे। तो ऐसा मैं सोच रहा था और मैंने किया भी, लेकिन उससे आंसर नहीं आया। फिर इन्होंने एक नया मर्म बताया कि देखो, जो नेट पावर होती है ना, निकालता है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो क्या होता है, सिग्मा ए टी का पावर 4 इंटू ई। ये टी जो है वो है ऑब्जेक्ट माइनस टी सराउंडिंग का पावर 4। ये जो वैल्यू होती है ना, ये होती है नेट इंटेंसिटी, नेट पावर एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। अब ये क्यों होती है, क्योंकि देखो ये जो है ना सिग्मा ई ए बाई आर, सिग्मा ई ए टी का पावर 4, ये जो होता है ये होता है नेट उसने कितनी एनर्जी उड़ाई है। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो अगर टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट टी नॉट है तो उसने उतनी उड़ाई, लेकिन इतनी ये एब्जॉर्ब भी करेगा। अब एब्जॉर्ब कितनी करता है, जितनी सराउंडिंग के पास टेम्परेचर है। तो ये इसका मर्म होता है। तो एब्जॉर्ब की टी का पावर 4 ऑफ द ऑब्जेक्ट, और खींची कितनी, टी का पावर 4 सराउंडिंग। तो नेट जो निकली वो ये निकली। तो यहीं यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि नेट जो निकलेगी वो निकलेगी 800 माइनस जो इसकी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। लेकिन यहाँ पे मजे की बात है, सराउंडिंग में एयर वगैरह नहीं दे रखी है, वैक्यूम दे रखा है। तो ऐसी एक भूला भटका मेरे जैसा आदमी को कहता है वैक्यूम। वैक्यूम वैक्यूम का टेम्परेचर कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो। नहीं। क्यों? क्यों? क्यों नहीं, वैक्यूम टेम्परेचर कैसे आता है, पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, हिलते डुलते बात सही है। देख रहे हो। और हमें पता है स्पेस का टेम्परेचर जीरो, ज़्यादा ही सोच लिया मैंने, लेकिन नहीं दे रखा है यार, मैं जीरो मानूंगा, मैं क्यों मानूं, फालतू की चीज़ें सराउंडिंग दे ही नहीं रखी जब। लेकिन यहाँ पे ये आदमी खेल गया है। अब देखो यहाँ पे मेरा एक बहुत बेसिक डाउट आ रहा है कि जो वैक्यूम होता है उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि टेम्परेचर का मतलब क्या है, टेम्परेचर का मतलब है वो आसपास जो सिस्टम है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। क्योंकि टेम्परेचर हम अल्टीमेटली क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एफ, मतलब टेम्परेचर और हम इंटरनल लिखते हैं, एनर्जी। हाँ हम लिखते हैं 3/2 KB इंटू टेम्परेचर इक्वल टू एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, हाँ या ना। केबी। KB मॉलिक्यूल। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, तो एक मॉलिक्यूल के देख। हाँ एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास अगर एनर्जी है ही नहीं, क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो टेम्परेचर जीरो हो गया। तो मैं ये सोच के इसके अंदर 800 मार के आया, लेकिन यहाँ पे ये आदमी खेल गया कॉन्सेप्ट वाला। इसने कहा एयर नहीं है। अब एयर नहीं है, इसके दो मतलब थे, एक मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, अब दूसरा मतलब यहाँ से शुरू होता है कि भाई एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ से यहाँ पे बिल्कुल प्योर एनर्जी का ट्रांसफर होगा। बोलो हाँ, मतलब बीच में एनर्जी लॉस नहीं है, बीच में एनर्जी कंडक्शन के थ्रू कहीं भी नहीं जा रही है। या फिर यूं कहना चाहिए बीच में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गर्म हो रहा है, तो जितनी एनर्जी यहाँ से निकली शुरू से ही उतनी एनर्जी वहाँ पहुँच रही है। बोलो हाँ, ठीक है। और अगर मैं कहूँ यहाँ पे बीच में कोई आदमी है ही नहीं जो कंडक्शन होएगा, मान लो कि यहाँ से यहाँ बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है, तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो कि कुछ भी करके यहाँ कोई चीज़ होती, कोई मटेरियल होता, तो मटेरियल जो होता है ना अंदर की तरफ ज़्यादा गर्म होता है, बाहर की तरफ कम गर्म होता है, मानते हो, क्योंकि कंडक्शन हो रही है। और वो किस तरीके से गर्म होता है वो हम देख लेते हैं डेल्टा टी वगैरह करके। तो अगर वो होता तो यहाँ का टेम्परेचर अलग और यहाँ का अलग होता, मतलब जो ये 800 के बिल्कुल करीब वाला है इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता, मतलब 800 के आसपास होता, और यहाँ धीरे धीरे कम होता रहता टेम्परेचर, और वो ऐसे कम होता कि डेल्टा टी जो है अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो बराबर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आ जाता, डेल्टा टाइम। और ये जो है फिर ये सिग्मा ई ए आर टी वो हम करके निकाल लेते। ठीक है, लेकिन ये तब होता जब यहाँ बीच में कुछ आर होता, बीच में कुछ मटेरियल होता, मटेरियल उन्होंने दे ही नहीं रखा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कोई टेम्परेचर ड्रॉप ही नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है। टेम्परेचर तो फिर जीरो ही रहना चाहिए ना। है जीरो। ज़ीरो क्यों होगा, यहाँ पे चलो मान लिया ज़ीरो, तो यहाँ एकदम 600 कैसे हो गया, 600 किसने गर्म किया इसको, क्योंकि वो मटेरियल है ना, एक मॉलिक्यूल इधर है तो उधर 600, क्योंकि एनर्जी मतलब रेडिएशन के थ्रू जा रही है एनर्जी। हाँ। हाँ देखो अब ये कॉन्सेप्ट भी एक, तो एक ये भी डिबेट करी जा सकती है इस पे कि देखो डायरेक्टली
जो रेडिएशन है वो जाके गर्म कर रहा है No उसको। medium should be have. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द हाँ। एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, धरती से जब सूरज के बीच में एनर्जी आती है, या फिर Electromagnetic. सूरज से जब चांद के ऊपर एनर्जी आती है, तो चांद की सरफेस गर्म होती है और सूरज की सरफेस गर्म होती है, बीच के वैक्यूम की कोई बात नहीं होती है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इसके अंदर 800 लूँगा। लेकिन अगर ये देखा जाए कि नहीं भाई कंडक्शन नहीं है, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप 0 है, मतलब ये भी 600 तो ये भी 600 होगा, तो यहाँ पे -600 की यानी सराउंडिंग का टेम्परेचर 600 है, तो 800 की पावर 4 -600 की पावर 4 करके आंसर आएगा। तो ये देखो ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के बहाने हमारा डाउट डिबेट डिस्कशन होगा। इस क्वेश्चन में इन्होंने मान रखा है कि 600 होगा, सराउंडिंग के आसपास होगा, लेकिन अगर बिल्कुल बेसिक से देखा जाए तो मेरे को ये ठीक लग रहा है, क्योंकि रेडिएशन के अंदर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, और अगर मीडियम है ही नहीं तो मीडियम की जो टेम्परेचर है वो 0 ही होगा। 0 मतलब एब्सोल्यूट 0, यानी कि 0 केल्विन। ठीक है, तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। इसके बहाने हमारा ब्रशअप हो गया है पूरे इसका कंडक्टिविटी और Concept का. किस कॉन्सेप्ट का, Radiation. रेडिएशन कॉन्सेप्ट का ब्रशअप और एप्लीकेशन हो गया है। तो ये था इसका मर। बाकी देखो क्वेश्चन के अंदर आंसर वो ठीक जो क्वेश्चन बनाने वाले ने सोच के क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, इस आदमी ने अलग सोचा है, अगर एक्चुअल में अलग आ जाए, अब एक्चुअल आंसर क्या है वो भी देख के बताते हैं। तो इसके अंदर सर ने मान रखा है सराउंडिंग है, और ये मान के आंसर दे रखा है जो जिसका काउंटर लॉजिक भी है और जिसका प्रो लॉजिक भी है। अब एक्चुअल क्या है वो वापस देख के बताते हैं गूगल पे सर्च करके। देखो ये है गूगल का, गूगल के अंदर मर्म वही है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 0, सो देयर कैन नॉट बी एनी टेम्परेचर इन द वैक्यूम। तो देखो ये अकॉर्डिंग टू गूगल है, अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू दिस ऑल फिजिक्स है। ठीक है, मतलब वैक्यूम टेम्परेचर -2 से। तो अगर ये होगा भाई ये माने, क्योंकि कोई पार्टिकल नहीं दे रखा। कोई क्वेश्चन क्या था अच्छे से बताने एक बार। और माइनस इसको कुछ वापस भी यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर, वो का लिखा है कुछ नहीं है बीच में। No air inside. हाँ, एयर नहीं है। अब एयर नहीं का क्या मतलब हुआ, एयर नहीं का मतलब क्या होता है बताओ। हमारी सिलेबस के अंदर एयर नहीं का क्या मतलब है, क्या पानी है? Vacuum. बस वैक्यूम है। वैक्यूम का हमने क्या देखा, एब्सोल्यूट Temperature. क्या होता है, 0 Kelvin. फिर देखो Because अब there are no molecules. हाँ, तो देखो कॉन्सेप्चुअली जो है इसका आंसर वही होगा जो मैंने निकाला, जो था सिर्फ 800 मान के। अब क्वेश्चन का आंसर इन्होंने ऐसे करके दे रखा है, तो यहाँ पे डाउट एंड डिबेट है। एडवांस में अगर ऐसा होता है तो एडवांस वाला बेटा दोनों के नंबर देगा। एडवांस वाला कभी फिन बट नहीं करता, वो क्लियर कट लाउड एंड क्लियर कह के आपको मारेगा। ठीक है, कहेगा कि बेटा ये दे रहा हूँ मैं, पट से हेडशॉट। तो ये था इस क्वेश्चन की ऑटोप्सी। इसके मर्म की एक्चुअल आंसर आएगा 800 मान के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम दे रखा है, लेकिन यार वैक्यूम नहीं दे रखा, इन्होंने एनी एयर दे रखा है, लेकिन एयर नहीं तो वैक्यूम ही हो गया। क्योंकि एयर का जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट 0 होता है, तो टी सराउंडिंग ऑटोमेटिकली 0 हो गया, तो हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ चुका है वही जो हम सोच रहे थे। तो देखो ये मर्म है इसका।